प्राइवेट जहाँ कमाने की साइड बुक्स संस्था है, कमाने की संस्था है। हम भी सीबीएसई से पढ़े हुए हैं। पहले तो नेता मंत्री, हाँ, जितना है वो अपना आदमी को नौकरी लगवाता है, लोग नौकरी निकालते हैं। क्यों नहीं होगा? जब मेहनत करने वाला उसके लिए ऐसा नहीं है, और जो मेहनत नहीं करने वाला उसका तो 5 रुपया मांगा है। एनसीईआरटी का दाम 105 150 के आसपास ही आता है। एक तरफ जहां सरकार लगातार शिक्षा सस्ती करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के लिए जो किताबें हैं उसमें कई तरीके की फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी और साइड बुक को लेकर लगातार इस समय विवाद मचा हुआ है। साफ तौर पे आप दोनों के किताबों में जो दाम का फर्क पड़ता है, जिस रेट से लोग किताबें खरीद रहे हैं, इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबें काफी सस्ती आती हैं और काफी गुणवत्तापूर्ण भी होती है, लेकिन अगर वहीं साइड बुक की बात करें तो कई साइड बुक्स ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कई साइड बुक्स ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ खरीदवाया जाता है बच्चों को, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उन किताबों की पढ़ाई नहीं होती है। चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं क्या लोगों के बजट पे या फिर उनके पैकेट पे भी कोई इसका फर्क पड़ता है क्या साइड बुक और जो एनसीईआरटी की सरकारी किताबें हैं वो दोनों में अंतर दिखता है क्या? बच्चे तो होंगे आपके? हाँ, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? पैसा नहीं है ना। क्या एक कारण ये भी है कि वहाँ की किताबें काफी महंगी मिलती हैं? हाँ, पैसा नहीं है, किताब महंगा मिलता है। और जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं वो फ्री में मिलता है। स्कूल में मिल जाता है। हाँ, अच्छा, अमूमन ऐसे जब बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो साल का कितना खर्च आता होगा आपको? कॉपी किताब कलम ये सब लेकर 5,000 रुपया आता सरकारी स्कूल में पढ़ता है। है। हाँ, अगर वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते तो ये खर्च कितना रहता? 10,000। मतलब दुगुना हो जाता ये खर्च। तो और भी बच्चे जो मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनकी तुलना में सरकारी स्कूल के बच्चे कमजोर होते हैं क्या? नहीं नहीं, तो सरकारी अच्छी स्कूल पढ़ाई बड़ी। अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ, अच्छा, एक इस समय किताबों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है कि एनसीईआरटी की जो सरकारी किताबें हैं वो तो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन जो साइड बुक्स होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं। तो क्या इसका असर लोगों की जेब पे भी पड़ रहा है क्या? हाँ, महंगा पड़ रहा पड़ है। रहा है ना, जेब पे पड़ रहा है। किताब को लेकर बड़ा विवाद मचा हुआ है। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? हम लोग का बच्चा तो आज तो सरकारी कहीं मुँह ही नहीं देता। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट में पढ़ता है। क्या किताबों का क्या दर आता है? मतलब साल की जो किताबें होती हैं कितने बजट में आती है? ये इतना पता नहीं। जो पढ़ते हैं तो किताब तो खरीदते होंगे हर साल हाँ, जब वो बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन सरकारी रेट वाला का हमको इतना। आपके बच्चे पढ़ते हैं तो साल भर में जो किताबें आप अब हमारा बदलते हैं उसका क्या? बच्चे तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो छोटा तो रहा नहीं। अब कौन उसका सी तो क्लास में? कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में भी किताबें तो खरीदते होंगे ना बच्चों के लिए? पढ़ाई तो है ही। हाँ, अब बच्चा अगर होशियार है ना, हाँ। तभी आपको 15 से 20,000 रुपया उसका रहन सहन पढ़ाई तक चाहिए। 15 से 20,000 रुपए लग जाते हैं। महीना चाहिए हाँ, बच्चे पर। आसानी से ये हो जाता है। क्यों नहीं होगा? जब मेहनत करने वाला उसके लिए ऐसा नहीं है, और जो मेहनत नहीं करने वाला उसका तो 5 रुपया मांगा है। मेहनत करने वाले के ऊपर है। मेहनत करने वाले सरकार के ऊपर में अगर कोई चाहेगा हम बच्चा को पढ़ा के कर ले, सरकार नौकरी भी तो स्कूल में किताबें दे रही है ना बच्चों के कुछ पढ़ने भी नहीं दे रहा है। तो सारा एक ढकोसला पेपर लीकेज है उनका, कि पेपर बता रहा है लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा, अगर सरकारी स्कूल में अगर ढंग से करते तो गरीब का बच्चा कहाँ से कहाँ। पहले तो नेता मंत्री, हाँ, जितना है वो अपना आदमी को नौकरी लगवाता है, लोग नौकरी निकालते हैं। इधर जनरल का बच्चा कहाँ जा पाएगा? ये समस्या भी है कि जनरल के बच्चे भटक रहे हैं। जिसमें क्वालिटी है वो अपना मेहनत से अगर लिया तो लिया, ऐसे नौकरी लेना। क्वालिटी तो जरूरी है ना चाचा, बिना क्वालिटी का कैसे नौकरी मिलेगा? क्वालिटी तो हमेशा जरूरी है। जिस गरीब बच्चे का क्वालिटी है उसको पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ। मतलब दोनों स्कूल के पढ़ाई में अंतर होता है कि नहीं, ये बताइए? अंतर तो है ही। हाँ। अंतर प्राइवेट प्राइवेट है, सरकारी सरकारी है। ये मतलब वो क्यों लगता है कि दोनों में अंतर? दोनों में शिक्षक ही पढ़ाते हैं जो पढ़े लिखे आप भी शिक्षक हैं। आप भी पढ़े लिखे है ना, यूट्यूबर आप भी है ना, तो आप भी जाने होंगे ना क्यों क्यों अंतर आपको है। क्यों लगता है? हम तो जान ही रहे हैं, लेकिन आपको क्यों लगता है कि दोनों की पढ़ाई में अंतर है इतना? जहाँ पे पैसा देंगे तो वो बच्चे का लेटरिन तक साफ करेगा, और जहाँ पैसा नहीं देंगे, साफ सुथरा है वो कहीं कर दिया तो उसको पेरेंट्स को फोन करेगा, चलिए बोलो बोलो अपने साफ करके ले जाएगा स्कूल। ऐसा नहीं होता है। स्कूलों को लेकर पेरेंट्स की मानसिकता क्या होते जा रही है? सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे।
लेकिन इससे पहले जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उस बुक्स के दाम और जो साइड से किताबें ली जाती हैं, उन दोनों में जो अंतर दिख रहा है उसकी लगातार बवाल मचा है। काफी कम रेट में 90 रुपया, 96 रुपया, 100 रुपया, 150 तक में आपको एनसीईआरटी की किताबें तो मिल जाती हैं। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किताब जब खरीदते हैं तो उसका जो रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि 5,000 6,000। अगर बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से ये फी और आगे बढ़ते जाता है। हम आपको एक अमूमन फी बता रहे हैं कि 4,000 5,000 हर साल पेरेंट्स के पैकेट से जो है ये जाता है। हालांकि अब इसमें दो बातें हम आपको बता दें पहले कि क्या ये मान लिया जाए कि सरकारी स्कूल में जो एनसीईआरटी बुक पढ़ाई होती है, क्या उस किताब की क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है? क्या उतना गुणवत्तापूर्ण वो किताब नहीं है कि बाकी सारे बच्चे उसको पढ़ सके? क्या प्राइवेट स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता अधिक है? और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है भैया, जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती है, क्या किताबों में भी अंतर होता है क्या? जी नहीं, दोनों में एनसीईआरटी ही चलती है। बहुत सारे स्कूल हैं प्राइवेट जहाँ कमानी साइड की बुक्स। संस्था है, कमानी की संस्था है। हम भी सीबीएसई से पढ़े हुए हैं। जी, तो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं तो अमूमन एक साल में जो किताब का बजट होता है वो कितना रहता है? लमसम साइड बुक लीजिएगा एनसीईआरटी छोड़ के तो लमसम 4,000। और एनसीईआरटी का दाम क्या रहता है? एनसीईआरटी का दाम 105 150 के आसपास ही आता है। कितने साइड बुक्स पढ़ने होते हैं बच्चों को एनसीईआरटी के बावजूद? एनसीईआरटी के बावजूद हर सब्जेक्ट की, जैसे साइंस लीजिए, साइंस का 3 साइड बुक हुआ। एशियन का लीजिए, कुछ भी लीजिए, सोशल साइंस में जाइए उसका भी तीनों। तो हर साइड बुक, मैथ में भी है, आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा है, तो हर सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग साइड बुक चलता है। अभी आप पढ़ाई ही करते हैं या फिर जी नहीं, हम तो जॉब करते हैं। पढ़ाई के समय में अमूमन आप जब 6 7 या फिर जो नॉर्मल 10th के नीचे की क्लासेस होंगे, सबसे हार्ड पीस जो है वो किताब का कौन सा रहता है? इस जो आप मान लीजिए तो हर सब्जेक्ट ही हार्ड था। हाँ, हाँ, कि जी, मतलब पूरा हर सब्जेक्ट। हाँ, कोई बुक ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, चाहे साइंस का ले लीजिए, कोई बुक 300 400 से कम का नहीं है, कोई बुक। पेरेंट्स के जेब पे इसका असर पड़ता है? या क्यों नहीं पड़ेगा, फॉर्मली एकदम पड़ेगा। किसान जो होंगे उन पे तो और पड़ता है, जैसे मेरे पापा किसान है, बहुत पड़ता था, हम्म। लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी था पढ़ाना। ऐसा नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है? आप देख रहे हैं बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है, दैट मीन्स कि शिक्षक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है? हम आपसे देखिए, आपका विचार प्राइवेट स्कूलों से अच्छे शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में, बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, लेकिन विशेष तौर पे सरकार के उस पे ध्यान नहीं है। सर, टीचरों पर ध्यान नहीं है। जाइएगा किसी टीचर, हम गाँव से आए हुए हैं, गाँव से रोहतास जिला से आए हुए हैं। जाइएगा तो गाँव में टीचरों का आना जाना लगा है, बस आएंगे टाइम से, पूरा है टाइम खत्म। तो सरकार उस पे भी काम कर रही है कि आप 9 बजे आइए, शाम का जो स्कूल का बस समय है। लग रहा है कि नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ काम नहीं हो रहा है। देखिए क्या कहा जाता है, एक पेपर पे दिखावटी, एक वहाँ जमीनी स्तर पे बहुत अंतर हो जाती है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड से जो बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं, वो कंपटीशन ज्यादा निकालते हैं सीबीएसई की तुलना में। क्या इस बात में कितना दम है? दम तो है। देखिए सीबीएसई के जो स्टूडेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा तो आप मेडिकल में देखिएगा, इंजीनियरिंग में देखिएगा, लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वो देखिएगा तो मिडिल क्लास के फैमिली से होते हैं। वो ज्यादा हायर क्लास से नहीं होते, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है जो किसी भी मेडिकल कॉलेज को डोनेशन दे के पढ़ सके, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को दे के पढ़ सके। तो वो सोचते हैं कि 12 पास हुए, 10 पास हुए, जनरल कंपटीशन का तैयारी करे, किसी तरह जॉब ले ले, या बिहार पुलिस हो या कोई जॉब हो ले ले, अपने फैमिली की जो बैकग्राउंड है उसको सुधार सके। बस यही दिक्कत है। यही कारण है कि बिहार बोर्ड के बच्चे ज्यादा बेहतर हैं। जी, कहाँ घर हुआ और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। सीबीएसई की जो किताबें होती हैं, जो साइड बुक्स पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, क्या अंतर लगता है आपको रेट के अलावा? मेरा रेट के अलावा तो एनसीईआरटी के छोड़कर बाकी सबका रेट हाई है। सबका रेट है। आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं? बिहार बोर्ड से पढ़े, सीबीएसई से आप भी पढ़े हैं? किताबों का दाम कैसा रहा आपके समय में? मेरे समय में तो किताबों का दाम एनसीईआरटी छोड़ के बाकी सबका हार्ड था। सबका हार्ड। क्या इसका असर पेरेंट्स पे भी दिखता है या फिर? पेरेंट्स तो पैसा देते हैं, बच्चे को पढ़ना पड़ता है। पेरेंट्स तो अपना मेहनत करेंगे तो बच्चा कामयाब देगा। दोनों किताबों में ये भी देखा जाता है क्या कि एनसीईआरटी की किताबें जो है वो ज्यादा मतलब हार्ड हैं या फिर बहुत ज्यादा सुलभ है, साइड बुक्स ज्यादा इजी हैं, ऐसा भी कुछ होता है
ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किताबों का पैटर्न जो है वो सेम होता है। किताब पैटर्न अलग अलग रहता है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है पढ़ने वाले और पर। पढ़ाने वाले। देखिए जिस तरीके से किताबों को लेकर लगातार इस समय एक तरह से देखिए तो बवाल मचा हुआ है। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी की किताबों से बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों साइड बुक्स को इतना प्रमोट किया जा रहा है। लोगों से हमने बात किया, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एज अ बिजनेस इस चीज को ले रहे हैं और साइड बुक्स काफी महंगे आते हैं, सभी परिवार के लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स के पैकेट पे भी इसका विशेष असर देखने को मिलता है। अब देखिए इसको लेकर एक तरफ जहाँ छात्र परेशान है, वही दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पे ट्वीट कर रही हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कुछ संज्ञान में लेते हैं। क्या ये जो पैकेट पे जो असर पड़ता है, जो बजट पे लोगों पे असर पड़ता है, वो आगे भी ऐसा पड़ता रहेगा या फिर एनसीईआरटी को विशेष महत्व दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।